पाकिस्तान ने लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की, लेकिन हालिया रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो पूरी तरीके से नाकाम रहा। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पाकिस्तान अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ईरान का ये मानना है कि पाकिस्तान स्वतंत्र नहीं है और वो केवल डोनाल्ड ट्रंप के हितों का समर्थन करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत करने में समय की बर्बादी बताई है। उन्होंने अपने दूतों यानी कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी और ये कहा कि उन्हें जब बात करनी होगी वो हमें सीधे फोन कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच हुई लंबी बातचीत वैश्विक राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, क्रेमलिन ने इस वार्ता को कारगर बताया है। इसमें ईरान संघर्ष के साथ साथ यूक्रेन विवाद पर भी चर्चा हुई। इधर देखिए, ट्रंप का पुतिन से सीधे संपर्क करना ये दिखाता है कि ये ईरान संकट को सुलझाने के लिए रूस जैसे बड़े खिलाड़ियों का साथ चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय देशों का। बातचीत में हाल ही में वॉशिंगटन के हिल्टन होटल व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान में हुई फायरिंग की घटना का भी जिक्र आया। ट्रंप ने ईरान के प्रति अपनी आक्रामक नीति को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनका मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई का ये कहना है कि पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में भरोसा खो चुका है, वो अमेरिका के आगे झुकता है। हालांकि इब्राहिम रेजाई ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक अच्छा मित्र और पड़ोसी है, पर भरोसे की कमी के कारण वो बातचीत के लिए उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अब अमेरिका पाकिस्तान में बातचीत करने के बजाय ईरान से फोन पर बातचीत करने पर ध्यान दे रहा है। ईरान के साथ बातचीत पहले से कहीं बेहतर हुई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हुई है। फोन पर 90 मिनट से अधिक समय तक बातचीत की गई है। क्रेमलिन ने इस वार्ता को दोस्ताना और कारगर बताया। बातचीत के दौरान कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें ईरान से जुड़ा संघर्ष, यूक्रेन विवाद और वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना शामिल रही। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान लग रहा है ऐसा कि इस पूरे सीन से ही बाहर हो रहा है, वहीं ईरान भारत के साथ लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच फोन पर हुई बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा छाया रहा। ये समुद्री मार्ग वैश्विक तेल और ऊर्जा आपूर्ति के लिए लाइफलाइन है। भारत के लिए इस क्षेत्र की स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बड़े आर्थिक हित और नागरिक लगभग 10 मिलियन भारतीय खाड़ी में रहते हैं। और मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के इस नए समीकरण में सीधी कूटनीति यानी कि डायरेक्ट डिप्लोमेसी का दौर भी अब शुरू हो गया है, जिसमें बिचौलिए जैसे कि पाकिस्तान की अहमियत कम होती हुई और खत्म होती हुई नजर आ रही है।